हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा, बहुपद। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 2.3, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा, सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, बस इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला चीज, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई किसी का गुणनखंड कब हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका होता है कि यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, और x के मान को हम किसी भी बहुपद में, बहुपद कौन होता है, तो यही वाला 1 2 3 4, ये कितने बहुत सारे पद है ना, तो इसी को बोल देंगे बहुपद। ठीक है, तो x के जगह पे यहाँ से हम मान निकाल करके रखेंगे, और जब इसका मान 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तब कहेंगे कि ये वाला इसका एक गुणनखंड है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाता है कि जब इसको पूरा जो भी हो, ठीक है, जो इसको 0 कर देगा वही क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो बात क्लियर हो गया। अब आते हैं कि किस तरीके से इसको हम चेक करें कि ये 0 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका है। इसके लिए सिंपल पहले तो लिखिए हल। ठीक है, और इसको मान लीजिए। ठीक, क्योंकि कहीं भी तो रख नहीं देंगे, तो मान लीजिए। तो माना, तो p x बराबर में x³ और प्लस में x का स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करना है तो सिंपल यहाँ पर लिखिए x और प्लस में 1 बराबर में 0, तो x बराबर में -1, ये हमने मान निकाल लिया। ठीक, अब इस मान को यहाँ पर रख देते हैं, तो p और -1 बराबर में ये -1 की घात में 3, फिर -1 की घात में 2, फिर यहाँ पर भी -1 प्लस का 1। ठीक है, 1 की घात में -1 की घात में 3 का क्या मतलब होता है कि यहाँ से 1 की घात में चाहे जितना रखिए वो 1 ही होगा, और ये माइनस खत्म होगा कि नहीं होगा, तो जिसका जोड़ा बन जाएगा वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का जोड़ा कहाँ बनेगा, कहीं पर लिखा हुआ है 1 1 1 1 2 3, तो ये दोनों का जोड़ा है, बट इसका जोड़ा कहाँ है। ठीक है, तो जब इस तरीके से जोड़ा ना बने तब क्या हो जाएगा, ये माइनस खत्म नहीं होगा, तो ये माइनस का 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 1, फिर ये वाला प्लस का 1, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो आ जाएगा 0। तब ये क्या हो जाएगा, ये जो px बराबर में ये इतना था, ये जो px का मान था, ठीक है, px बराबर 0 हो जाने पर क्या पता चला, जब px का मान 0 हो गया तब हमें पता चला कि x+1 ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ हमेशा याद रखिए कि px बराबर 0 होने का मतलब क्या है, कि ये चीज़ हमें पता चला कि x+1 इसका एक गुणनखंड है। अब इसी चीज़ का ये जो px बराबर 0 है, इसका यूज अभी आपको आगे एक प्रश्न में आने वाला है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि px बराबर 0 क्यों रखा जाता है, कब रखा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें भी सिंपल लिखिए, ऐसे माना, और इसको px बराबर ऐसे लिख लेते, x की पावर में 4 प्लस में x की पावर में 3 और प्लस में x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x+1 लिखिए, तो x प्लस में 1 बराबर में 0 करिए, तो x बराबर में ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान रखिए, तो p और -1 बराबर में यहाँ पर, तो -1 की पावर में 4 फिर -1 की पावर में 3, फिर -1 की पावर में 2, फिर यहाँ पर -1 और फिर 1। ठीक, तो यहाँ पर 4 क्या है, 4 का तो जोड़ा हो ही जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं होगा तो -1, फिर इसका भी जोड़ा है तो +1, इसमें कुछ भी नहीं है तो -1, फिर इसमें +1। अब इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इसे कोई नहीं काटेगा, तो ये आ जाएगा 1। तो ये क्या है, x+1 इसका एक गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए नहीं।
ठीक है, यहाँ पर ये हाँ है तो यहाँ लिख दीजिए हाँ। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, इसमें चेक कर लेते हैं। तो सिंपल लिखिए माना और इसको पी एक्स बराबर में एक्स की पावर में 4 प्लस में 3x की घात में 3 और प्लस में 3x की पावर में 2 फिर x प्लस में 1। ठीक है, तो x प्लस में 1 बराबर 0 कीजिए तो x बराबर में माइनस का 1। तो यहाँ पर अब तो p माइनस का 1 फिर यहाँ पर माइनस के 1 की पावर में 4 फिर 3 और ये माइनस के 1 की पावर में 3 फिर प्लस में ये 3 और माइनस के 1 की पावर में 2 फिर यहाँ पर भी माइनस का 1 फिर ये वाला 1। ठीक है, तो इसका जोड़ा बन जाएगा तो प्लस में 1 रहेगा, फिर इसमें ये माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बनेगा तो माइनस का 1 गुणे 3 माइनस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया, ये माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 गुणे 3 प्लस का 3। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पर प्लस। अब देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म, एक बच जाएगा तो एक बच जाएगा। तो जब ये क्या हो जाएगा, पी एक्स का अगर मान 0 नहीं होता है तो फिर ये गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, अब इसी तरीके से ये वाला देखिए, अब इसमें कैसे क्या करेंगे, तो देखिए इसको दूसरे पेन से कर देते हैं। चलिए लिखेंगे कि माना पी एक्स बराबर में एक्स की पावर में 3 माइनस में एक्स की पावर में 2 माइनस में 2 प्लस √2 और एक्स प्लस में √2। तो अब इसका मान रख लेते हैं कौन सा, तो x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर में माइनस का 1 ये। ठीक, फिर -1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा p माइनस का 1 फिर यहाँ पर माइनस के 1 की पावर में 3 फिर यहाँ पर माइनस और माइनस के 1 की पावर में 2 फिर यहाँ पर ये तो माइनस है तो माइनस और ये 2 माइनस में ये √2 फिर यहाँ पर भी माइनस का 1 रख देते हैं। ठीक है, इसके जगह पे फिर प्लस में ये √2। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए घात में 3 है ना तो माइनस का 1 ही रह जाएगा। फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, इस घात की वजह से तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बट फिर माइनस का गुणा इसके साथ कराएंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। अब ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 फिर माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और ये 2 फिर ये वाला प्लस का √2। अब यहाँ पर देखिए -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा फिर ये वाला प्लस का 2 फिर √2 हो जाएगा 2√2, इससे ये खत्म हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा 2√2। तो यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है, ये जो पी एक्स का मान है ये 0 नहीं हो रहा है तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। बस इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, सब कुछ इजीली समझ में आ गया। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि गुणनखंड पर में लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक की स्थिति में ये जो gx का मान है वो px के मान का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। ठीक है, ये वाला जो मान है इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। अब देखिए अभी हमने जो नियम बताया है उस नियम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से गुणनखंड हम पता करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ मानने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये पी एक्स बराबर दे रखा है। ठीक है, ये जी एक्स बराबर दे रखा है तो इसमें कुछ मानना ही नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए हल हल। ठीक है, और इसको लिखिए कि x प्लस का 1 बराबर में 0 तो x बराबर में -1 और ये आपका x का मान निकल गया, यहाँ पर रख दीजिए। तो p -1 बराबर में फिर यहाँ पर 2 गुणे -1 की घात में 3 फिर यहाँ पर -1 की घात में 2 फिर 2 गुणे -1
और माइनस का 1। ठीक है, लास्ट वाला यहाँ पर। अब इसमें देखिए, तो 2 गुणे ये तो ठीक है, 1 की घात में 3 है, ठीक है, वो भी माइनस का, तो माइनस खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, माइनस का 1 ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर 1 की घात में 2 है, ठीक है, जोड़ा है ना, तो फिर माइनस खत्म हो जाएगा, और 1 की घात में 2 का मतलब कितना होता है कि ये 1 ही रहेगा। माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, +2, फिर माइनस का ये 1। ठीक, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको और इसको जोड़ देते हैं तो प्लस का ये 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 1, तो 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 3, दोनों आपस में घटेगा तो हो जाएगा 0। तो जब इसमें 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, गुणनखंड है, ये वाला इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखिए सिंपल हाँ और मामला ख़त्म करिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब x+2 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए x+2 बराबर में 0 करिए, फटाफट करते हैं। ठीक है, तो x बराबर में -2 हो जाएगा, मान निकल गया। अब यहाँ पर रखिए, तो p और -2 बराबर में -2 की घात में 3 हो जाएगा, प्लस में 3 गुणे -2 की घात में 2, प्लस में 3 गुणे -2 और प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले 2 की घात में 3 मतलब क्या कि 2 दूना 4 दूना 8, तो और ये माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि घात में जोड़ा नहीं है, तो माइनस का ये 8 रहेगा। फिर यहाँ पर 3 गुणे माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि घात में जोड़ा है, तो और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 दूना 6 और माइनस और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस का ये 6 प्लस में 1। अब यहाँ पर माइनस का ये 8 और 3 चौका 12 प्लस का ये 12 प्लस माइनस माइनस का 6 प्लस का 1। अब इसमें देखिए 8 और 6 14, 12 और 1 13, तो माइनस का ये 14 और प्लस का ये 13, दोनों का आपस में घटाएंगे तो माइनस का 1 बच गया। अब इसमें क्या है कि जिसमें px का मान 0 नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, वो गुणनखंड नहीं है, तो ये आपका नहीं है, नहीं। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें दूसरा का। अब x-3 से, ठीक है, x-3 बराबर में 0 करिए तो x बराबर में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो p और यहाँ पर 3 करेंगे तो x की पावर में 3, तो x की जगह पे ये 3, तो 3 की पावर में 3 माइनस में, अब यहाँ पर 4 गुणे और ये 3 की पावर में 2, फिर यहाँ पर 3 प्लस में 6। ठीक, तो 3 3 का 9 27 हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पर 3 3 का 9 माइनस का 4 गुणे 9 हो जाएगा, प्लस में 3 प्लस में 6, तो अभी इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस माइनस 9 चौका 36 प्लस में 3 और 6 3 9, डायरेक्ट यहाँ पर 9 कर देते, बहुत लंबा चौड़ा नहीं ले जाते हैं। अब इसको और इसको जोड़ देते हैं, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा 36 और माइनस का ये 36 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाँ है। ठीक है, तो इसमें क्या है x-3 इसका एक गुणनखंड है। बस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब फटाफट तीसरा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। ठीक है, इसमें साफ साफ कह दे रहा है कि ये जो x-1 है, जितने भी px है, ठीक है, जितने भी px है उसका एक गुणनखंड है। अब आप कुछ पीछे जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या बताया था कि कोई भी बहुपद का गुणनखंड तभी हो सकता है जब px बराबर में 0 मिल जाए। ठीक है, जब px बराबर हमें 0 मिल जाता है तब हम कहते हैं कि इस तरीके से कुछ भी हो, ठीक है, वो संख्या क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो
कैसे हमें मालूम चलता है कि कोई बहुपद किसी अन्य बहुपद का एक गुणनखंड है, तो उसका यही तरीका है कि पी एक्स बराबर हमें 0 मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें कह रहा है कि x माइनस 1 ये इसका एक गुणनखंड है, ठीक है, हमें इसमें से इस k का मान बताना है। तो अब ये अगर इसका एक गुणनखंड है तो इसका अर्थ है क्या कि पी एक्स बराबर हमें 0 रखना है, ठीक है ना। जब पी एक्स बराबर 0 रखेंगे तभी ना ये वाला इसका एक गुणनखंड होगा। तो बस यहाँ पर यही बात आपको याद रखिएगा, इसीलिए हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ये जो पी एक्स बराबर 0 है ये कैसे आ रहा है और इसका क्या मतलब है, ये चीज़ हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही शुरू में ही हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि पी एक्स बराबर हम 0 क्यों रखते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए यहाँ पर रख देंगे, लिखेंगे हल हल। और अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन लग रहा है तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 को भगाइए, ठीक है, पीछे करिए और क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने नियम बताया वो देख कर के आइए, फिर इसको देखिए इजीली हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पी एक्स के जगह पे 0, फिर एक्स के जगह पे तो इसका मान निकाल लेते हैं, एक्स का मान यहाँ से ये एक्स माइनस का 1 बराबर में 0, ठीक है। तो एक्स बराबर में 1 ये चीज़, ठीक है, एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस में 1 फिर प्लस में के, ठीक। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा तो 1 1 2। अब इसको हम बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस का ये 2 हो जाएगा बराबर में ये के, और के का मान निकल गया, सिंपल है आपका ये आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो इसमें भी पी एक्स बराबर 0 रखेंगे क्योंकि ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है, ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में बता दिया है। तो चलिए लिखेंगे कि पी एक्स बराबर में 0 और एक्स माइनस का 1 बराबर में 0 और एक्स बराबर में ये 1, ये चीज़ हमने निकाल लिया। अब मान रखते हैं, तो पी एक्स का मान 0 रखिए, फिर यहाँ पर 2 गुणे और 1 का मान 2, फिर यहाँ पर के और 1, ठीक है, फिर प्लस में रूट का 2, ठीक। अब 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 1 गुणे 2 आपका 2 हो जाएगा, फिर के गुणे 1 आपका के रह जाएगा, फिर प्लस का ये 2, ठीक है। अब 2 को इधर बुलाइए, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इधर बुलाइए, यहाँ पर बराबर लगा देंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं माइनस का रूट का 2, बराबर लगा लिए, फिर ये वाला के और ये निकल गया के का मान। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसमें भी कर लेते हैं। तो इसमें भी कैसे करेंगे, तो पी एक्स बराबर में 0 रखिए, फिर एक्स माइनस का 1 बराबर 0, एक्स बराबर में 1, ठीक। तो हल भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मान रखिए तो 0, फिर यहाँ पर के और एक्स का मान 1 का स्क्वायर माइनस में ये रूट 2 और इसका मान 1 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा के, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट 2 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का रूट का 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 1। अब इन सभी को बराबर की इधर लाइए, तो पहले ये रूट 2 ला देते हैं, फिर ये माइनस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये के, और ये सिंपल सा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी तो पी एक्स बराबर में हम 0 लेंगे और x माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर में 1, यहाँ से हमने मान निकाल लिया, फिर यहाँ पर 0 बराबर में ये k और x का मान 1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस में 3 गुणे 1, फिर प्लस का ये के, ठीक। अब इसमें कितना क्या कर देंगे, देखिए 0 बराबर में ये के
एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, एक गुणे के आपका के ही रह जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस का 3, 3 गुणे एक आपका 3 रह जाएगा, तो माइनस का 3 और फिर प्लस का के, ठीक। इसको इधर बुला लाते हैं, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 3 बराबर में के प्लस के हो जाएगा 2 के, 2 को इधर भेज देते हैं तो 3/2 बराबर में के, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट। चौथा देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में किस तरीके से हमें करना है, तो इसमें देखिए कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल इसका हमें गुणनखंड ज्ञात कर देना है, तो इसका गुणा इसके साथ करिए, तो 12 एक नाम 12, ठीक है। अब 12 लिखते नहीं है, बस साइड में कहीं पर हिंट के लिए लिख लीजिए यहाँ पर 12, ठीक है। अब 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है, यहाँ पर प्लस है ना, तो जोड़े तो 7 हो जाए, ठीक है, और गुणा करें तो ये 12 हो जाए। तो जिनको पता होगा वो कहेंगे कि 4×3 = 12, जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, गुणा करेंगे फिर से 12 हो जाएगा, ठीक। अब इसको करेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि ये 12x का स्क्वायर फिर माइनस बड़ा पहले तो 4x, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वाला 3x, फिर ये प्लस का 1, ऐसे करेंगे। ब्रैकेट्स पहले माइनस है ना, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा जब ब्रैकेट हटाएंगे, तो 12x का स्क्वायर माइनस में 4x, फिर माइनस में 3x प्लस में 1, ऐसे हो जाएगा। 4×3 = 12, 4 यहाँ भी है, तो 4 जब है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ भी, x यहाँ भी, x भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, तो 4×3 = 12, 3 बचेगा यहाँ पर, 2 बार x है ना, एक एक x हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 2 बार x है तो ये x भी बच जाएगा, फिर यहाँ पर 4x पूरा कॉमन में आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 बचा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये 3x, फिर ये वाला 1, ठीक है। अब ये क्या है, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, तो ये वाला जब अंदर आएगा तो बदल जाएगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऐसे। अब ये और 1 से, तो 4x माइनस का 1 और 3x माइनस का 1, और ये यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए सिंपल इसका गुणा इसके साथ तो हो जाएगा 6, अब प्लस है मतलब कि ये जोड़े तो ये 7 आ जाए, गुणा करें तो ये 6 आना चाहिए, तो 6×6, ठीक। जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 6×6 ही रह जाएगा ये, तो लिखेंगे कि 2x का स्क्वायर प्लस में 6x और ये 1, तो यहाँ पर प्लस 1, तो 1x या फिर केवल x, दोनों एक ही चीज़ है, और यहाँ पर 3, अब कॉमन लीजिए, तो 2×2 और 2×3 = 6, ठीक है, दोनों में 2 मिल जाएगा, तो 2 यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो ये x भी कॉमन, ओह सॉरी, इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 बार x है तो 1 बार x आ जाएगा, 2×3 = 6, तो 3 यहाँ पर बच जाएगा, तो यहाँ पर बीच में प्लस और ये 3, और यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 3, ये और एक साथ, तो 2x प्लस में 1 और x प्लस में 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब अगला करते हैं, तो 6×36, अब 36 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि घटाएं तो 5 आ जाए, तो 12×3 = 36, तो नहीं हो जाएगा, 9×4 = 36, 9×4 = 36, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 36 आ जा रहा है, तो लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस में 9 पहले 9x, फिर ये वाला माइनस का 4x माइनस का 6, तो इसमें से देखिए तो 3×2 = 6 और 3×3 = 9, ठीक है, दोनों में 3 मिल रहा है, तो 3 यहाँ पर ले लेंगे, और x भी तो मिला है ना, तो गुणे में x भी कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर है तो गुणा में आगे रहे चाहे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जगह नहीं था तो हमने कर दिया है, तो 3 तो कॉमन हो गया, तो बचेगा 3×2 = 6, 2 बचा, फिर x भी 1 यहाँ पर कॉमन में आ चुका है, तो 1 बार x बचा, फिर ये 3×3 = 9, तो 3 बचा यहाँ से, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2×2 = 4, तो 2x, और 2×3 = 6, तो 3 बच जाएगा,
ठीक है। ये माइनस, ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला चिन्ह माइनस है तो अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये और एक साथ। तो x और गुणे 3 तो हो जाएगा 3x, फिर ये वाला माइनस का 2, फिर इन दोनों में से कौन एक उतार लेते हैं तो 2x प्लस में 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल सा। यहाँ पर देखिए 3 चौका 12, ठीक है। अब 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, एक है तो 4 3 12, ये तो बहुत आसान था। तो 3x का स्क्वायर माइनस में, अब ये बड़ा वाला 4x, फिर ये माइनस, फिर ये छोटा वाला 3x ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का ये 4, तो 3x का स्क्वायर माइनस में ये 4x प्लस में 3x माइनस का ये 4, तो 3 तो कॉमन हो नहीं सकता, ये x कॉमन हो जाएगा, तो ये x कॉमन कर लेते हैं, तो 2 बार x है तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, फिर यहाँ से भी, तो अब ये 3 भी तो रहेगा ना, क्योंकि 3 भी तो कॉमन नहीं हो सकता है, एक कॉमन कर लेते हैं, तो 3x और ये वाला 4, ब्रैकेट्स पहले प्लस है तो ये चिन्ह अंदर आएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये और एक साथ, तो x प्लस में 1 और फिर ये 3x माइनस का 4, और ये सिंपल सा आपका आंसर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, x की घात में 3 माइनस का 2 x की घात में 2 फिर माइनस का x प्लस में 2, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर है कि घात में 3 दे दिया है, जैसे 2 था तो इसको हम लोग तो क्या कर रहे थे, फटाफट हल कर ले रहे थे, ठीक है ना। इसमें घात में 3 दे दिया है, अब इसका कैसे क्या करेंगे, तो देखिए इसका एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसका एक कोई गुणनखंड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। गुणनखंड का मतलब क्या, कि ऐसा कोई बहुपद जो इसको 0 कर दे, ठीक। तो इसको देखिए ढूंढने का तरीका क्या है कि इसको सबसे छोटी संख्या 1 से इसको क्या करेंगे, पहले x के जगह पे मान रखेंगे, या फिर प्लस में रखिए या फिर माइनस में, ठीक है, जिससे भी ये 0 हो जाए, ठीक। तो रखने का तरीका हम आपको कहीं पर रफ में साइड में कहीं पर रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे रखेंगे, तो इसको आप साइड में ऐसे उतारिएगा कहीं पर कि x क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर फिर माइनस में x प्लस में 2, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। तो ये x प्लस 1 बराबर 0 पर ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। x प्लस 1 से ये 0 हो जा रहा है पूरा। तो अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर में माइनस का 1 ये है। अब इसका मान यहाँ पर रखें, तो माइनस का 1 की घात में 3 फिर ये 2 गुणे माइनस 1 की घात में 2 फिर माइनस में 1, ठीक है। अब बीच माइनस है तो माइनस रखेंगे, ठीक है। x की जगह पे ये वाला माइनस 1 प्लस में 2, ठीक। अब घात में 3 है तो ये तो जोड़ा तो है नहीं, तो माइनस का 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर घात में ये जोड़ा है तो ये माइनस का 2, अब इसके घात में जोड़ा है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 फिर ये माइनस माइनस प्लस फिर ये वाला प्लस, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का तो 1 ही रहेगा भाई, ये हम 2 काहे कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए तो ये माइनस का 1 माइनस का 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 फिर प्लस का 2, इससे ये खत्म इससे ये खत्म, पूरा हो गया 0, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि ये जो x प्लस 1 है इस पूरे को 0 कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड हमें मिल चुका है। तो घात में है 3, ठीक है, तो इसी तरीके से 3 गुणनखंड चाहिए, एक मिल चुका है तो 2 अभी और चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये काम आपको रफ में करना है, ठीक है। रफ में करने के बाद से अब हमें मालूम चलिए कि ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो अब यहाँ पर आपको सफ में कैसे दर्शाएंगे, तो पहले तो यहाँ लिखेंगे हल लिख लिए, फिर यहाँ पर लिखेंगे माना, इसको px बराबर मानिए, px बराबर में x क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें तो पता है ना ये वाला, तो लिखेंगे कि ये जो x प्लस 1 है बराबर 0, तो x बराबर में ये
माइनस का 1, ये चीज़। ठीक, अब मान रखिए तो p और माइनस का 1 बराबर में यहाँ पर माइनस के 1 की पावर में 3 माइनस में 2 और माइनस के 1 की पावर में 2 माइनस में फिर माइनस का 1 प्लस में 2, ये चीज़। ठीक, अब इसमें कितना हो जाएगा, तो माइनस के 1 की घात में 3 का मतलब क्या है कि जोड़ा तो है नहीं, तो माइनस का 1 रह जाएगा। फिर ये 2 और गुणे 1 की घात में 2 जोड़ा है ना, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो केवल 1। फिर माइनस माइनस ये प्लस में 1 और प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, और 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। माइनस का ये 3 फिर 1 और ये प्लस का 3 बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ ये जो x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। ठीक है, या फिर px का एक गुणनखंड है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। तो पूरे को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस में 2 एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 2 का एक गुणनखंड है, ऐसे कर देना है। ठीक है ना, अब सिंपल क्या करना है कि इसी से इसमें भाग कर देना है। ठीक है, तो भाग कैसे करेंगे, तो देखिए भाग करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, देखेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो बहुत आसान है। देखिए कैसे भाग करना है, x प्लस 1 से भाग करना है एक्स क्यूब माइनस में 2 एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 2, इसमें भाग करना है। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए कि ये वाला संख्या आपके पास है और ये वाला किसी और के पास है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसी के बराबर ये आपको भी बनाना है। ठीक, लेकिन आपके पास तो ये सब कुछ कम है, इसके बराबर तो ये नहीं है। तो जब कम है और आपका जिद है कि आप नहीं इसके बराबर ही करेंगे, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कहीं से उधार मांग करके लाइए। ठीक है, अब उधार जो मांगेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बस यही चीज़ है और इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, एक बार तो x है लेकिन यहाँ पर 3 बार x है, कितने x की कमी है, तो 2 बार x की कमी है, तो जो कमी है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो x की घात में 2 की कमी है, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा। बस एक लाइन आपका खत्म। अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। माइनस का 1 बार एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 बार एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बार एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का एक्स प्लस में ये 2। -3 हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पर ले लेंगे, और 1 बार एक्स तो है लेकिन 2 बार यहाँ पर है, तो 1 बार एक्स की भी कमी है। अब इसका गुणा उठाइए इसमें कर दीजिए, तो माइनस का 3 एक्स का स्क्वायर, 1 को उठाइए इसके साथ गुणा करिए तो माइनस का ये 3 एक्स हो जाएगा, तो ये प्लस ये भी प्लस, इससे ये खत्म। तो प्लस में 3 बार एक्स और माइनस का 1 बार एक्स हो जाएगा 2 बार एक्स प्लस में 2। अब 2 हमारे पास तो नहीं है तो हम 2 ले लेंगे। ठीक है, प्लस का 2 नहीं है ना, तो प्लस का 2 हमने ले लिया। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 2x हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ कर देंगे प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, बस कुछ नहीं बचा। अब ये जो मिला है यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। अब 2 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़े तो 3 आ जाए, गुणा करे तो 2 आ जाए। तो इसका एक ही तरीका है, 2 1 2, जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे फिर 2 ये रह जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस में ये वाला 2x, फिर ये प्लस, फिर एक एक्स मतलब केवल x, फिर प्लस में 2, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2। ठीक, x कॉमन कर लेंगे, x हो जाएगा कॉमन, तो x माइनस का ये 2, फिर माइनस 1 कॉमन, तो x और माइनस का 2। ठीक है, गुणा करने की विधि हमने बता दिया है, x माइनस 1 पहले लिखेंगे, फिर इन दोनों में से कौन हो एक, x माइनस का 2।
ठीक है। और यहाँ पर एक तो यहाँ पर निकाल रखा था ना हमने, और इसको भी लिख दीजिए एक्स प्लस का 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हो जाता है, फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस का बी, तो लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, तो यही चीज़ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स का स्क्वायर माइनस में एक का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होगा तो एक, और ये एक्स माइनस का 2, ये भी आंसर सही है। ठीक है, ये भी सही है, 1 2 3 आ गया और ये भी सही है। बस इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पर हमारा पांचवा का ये सेकंड वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का फर्स्ट वाला था उसको हमने सब कुछ जितना भी बेसिक चीज़ था, ठीक है, जितना भी नियम था वो सब हमने बता दिया था। ठीक है, अब इसको चलिए फटाफट हल करते हैं। ये 0 कैसे होगा, तो ये भी x प्लस 1 से ही हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे ऐसे माना, ठीक है, और p x बराबर में एक्स क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5। ठीक है, x प्लस 1 से ये भी 0 हो जाएगा, तो x बराबर में माइनस का 1, और उसके बाद से p और माइनस के 1 बराबर में -1 की पावर में q, फिर माइनस में 3 गुणे -1 की पावर में 2 माइनस में 9 इंटू -1 और माइनस का ये 5। अब इसमें घात में 3 है ना, तो ये वाला माइनस का 1 ही रह जाएगा। इसमें घात में 2 है तो 1 हो जाएगा, 1 गुणे माइनस का 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ये 9 हो जाएगा, 9 गुणे 1, फिर माइनस का ये 5। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो 5 और 3 1 4, तो 5 4 9, माइनस का 9 और ये वाला प्लस का 9 बराबर हो जाएगा 0। तो लिखेंगे कि यहाँ ये जो x प्लस 1 है ये किसका गुणनखंड है, तो एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5 का एक गुणनखंड है। ठीक, अब भाग कर देते हैं, तो x प्लस 1 से भाग करेंगे x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5, इसमें भाग कर देना है। ठीक, चलिए भाग कर देते हैं, तो जो चीज़ कमी है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो x की घात में 3 है, एक्स स्क्वायर की कमी है, इसका गुणा इसमें, तो x का क्यूब हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस माइनस। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, 3 बार एक्स स्क्वायर और 1 बार, तो हो जाएगा 4 बार एक्स का स्क्वायर, दोनों माइनस से में तो माइनस 9x माइनस का ये 5, माइनस का 4 तो माइनस का 4। ठीक है, एक बार एक्स है, यहाँ पर 2 बार एक्स है, एक्स की कमी है 1 बार, इसका गुणा इसमें तो माइनस का 4x का स्क्वायर, एक का गुणा इसमें तो माइनस में ये 4x, फिर प्लस ये भी प्लस, इससे ये ख़त्म और इससे ये ख़त्म था। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 4x माइनस का 9x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, फिर यहाँ पर भी माइनस का 5। अब -5 की कमी है, -5 यहाँ ले लेंगे, इसका गुणा इसमें करिए तो माइनस का 5x, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस का ये 5, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, यहाँ पर ख़त्म। ठीक, इसका गुणा यहाँ पर ला देते हैं, x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस का ये 5। ठीक, अब 5 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि घटाएं तो 4 आ जाए और गुणा करें तो 5 आ जाए। तो इसका एक ही तरीका है, 5 एकम 5 से घटाएंगे 4 आ जाएगा, गुणा करेंगे 5 ही रह जाएगा। x का स्क्वायर माइनस में ये 5x, फिर माइनस में x, फिर माइनस में 5, x का स्क्वायर माइनस में ये 5x माइनस में x माइनस में ये 5। ठीक है, ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला जब बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस का ये 5, फिर यहाँ से प्लस का 1 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस का ये 5, ये और एक साथ x प्लस का 1
और x माइनस का ये 5, ठीक है। और एक पहले से यहाँ पर हमने निकाल रखा था, तो ये भी हो जाएगा x प्लस का 1, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन एक तरीका और है, इन दोनों को, दोनों सेम है ना, तो इसको हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस का ये 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों में से कौनों लिखिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd, ठीक है, 5वां का ये 3rd नंबर। इसमें भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। ये भी x प्लस 1 से हमने करके देखा है, तो ये भी उससे ही इसमें 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा लिखिए हल, और लिखिए कि माना p x बराबर में x क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर फिर प्लस में 32x प्लस में 20, ठीक है। x प्लस 1 इसको 0 कर दे रहा है, तो x बराबर में माइनस का 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा p और माइनस के 1 बराबर में, यहाँ पर -1 की पावर में 3, फिर ये 13, फिर -1 की पावर में 2, फिर ये 32 और -1 प्लस में 20, ठीक। तो ये घात में 3 है ना, तो माइनस का 1 ही रह जाएगा, फिर घात में 2 है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, और 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो 13 गुणे 1 13 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर 32 गुणे -1, तो माइनस का ये 32 हो जाएगा, फिर प्लस का लास्ट में 20, तो इसमें कितना हो जाएगा, 20 10 30 33, फिर 32 और एक 33, माइनस का ये 33 बराबर में 0, ठीक। अब देखिए यहाँ लिख देंगे कि यहाँ x प्लस 1 किसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है x क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर प्लस में ये 32x प्लस में 20 का एक गुणनखंड है, ठीक। अब फटाफट से एकदम से आंख बंद करके और इसका भाग कर दीजिए, x क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20, ठीक है। अब x की घात में 3 है, हमारे पास केवल x है, तो x की घात में 2 की कमी है, x क्यूब, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे x क्यूब, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो 13x स्क्वायर में से एक ही x स्क्वायर घटा देंगे, तो हो जाएगा 12x का स्क्वायर, फिर ये 32x प्लस में ये 20, अब 12 की कमी है, तो ये प्लस 12 की कमी पूरा हो गया। फिर यहाँ पर x स्क्वायर है हमारे पास x, तो एक बार x की कमी है, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें 12x का स्क्वायर, फिर एक का गुणा इसमें, तो ये 12x माइनस माइनस, ठीक है, इससे ये खत्म, तो 32 में से 12 तो 20 बच जाएगा, और x प्लस में ये वाला 20, तो फिर x तो है 20 की कमी है, तो प्लस में 20, इसका गुणा इसमें तो 20x, फिर एक का गुणा 20 में, ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस, इस तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20, ठीक है। तो 20 में कुछ इस तरीके से तोड़ना है ताकि प्लस करें तो 12 आ जाए, ठीक है, और गुणा करें तो ये वाला 20 आ जाए, तो 10 दूना 20, जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 12 ये 10x प्लस में 2x प्लस में 20, ठीक है, 2x रहेगा भाई, ठीक है। चलिए इसमें से x कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस में 10 बचेगा। अब यहाँ पर भी 2 कॉमन कर लेते हैं, तभी ना यहाँ से x प्लस 10 इस ब्रैकेट में भी करना है, तो 2 एक्स्ट्रा है,
तो 2 कॉमन में आ चुका है, x बचेगा, इसी 2 से इसमें भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ब्रैकेट्स पहले प्लस है तो ये अंदर हो या फिर बाहर हो कोई अंतर नहीं होगा, ठीक। ये और एक साथ तो x प्लस में 2 और x प्लस में 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक ये वाला x प्लस में 1, इस तरीके से आपका आंसर क्लियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देखिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 5वां का 4th नंबर। तो लिखते हैं हल, उसके बाद से माना सब में x था लेकिन इसमें y है तो इसको हम पी वाई बराबर मानेंगे 2y की पावर में 3 प्लस में y की पावर में 2 माइनस में 2y और माइनस का 1। अब ये वाला कैसे जीरो हो रहा है तो इसको हमने देखा है, ठीक है ना। तब से हम लोग x प्लस 1, ठीक है, ये x हम इसलिए ले रहे थे क्योंकि सब में x था बट इसमें y है, तो इसको हमने y प्लस 1 रख करके देखा है बट ये जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने y माइनस का 1 रख करके देखा है तो ये जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जीरो हो रहा है तो इसी को हम लेंगे ऐसे y माइनस का 1 बराबर में 0, तो y बराबर में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1, ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर मान रख देते हैं तो p और माइनस का 1 माइनस नहीं प्लस में रहेगा, बराबर में 2 है तो 2 इंटू वाई की जगह पे 1 ना, तो 1 की घात में 3, फिर यहाँ पर 1 की घात में 2 माइनस में 2 गुणे 1 माइनस का 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 और 1 की घात में 3 मतलब 1 ही रह जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, फिर 2 गुणे 1 2 ही रह जाएगा माइनस का, फिर माइनस का 1, 2 गुणे 1 2 ही रह जाएगा, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, इस 1 से ये 1 खत्म हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे कि यहाँ y माइनस का 1 इसका गुणनखंड है, y माइनस का 1 2y क्यूब और प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y माइनस का 1 का एक गुणनखंड है, इस तरीके से, ठीक। अब चलिए फटाफट इसका भाग कर देते हैं, y माइनस का 1 भागे 2y की पावर में 3 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y और माइनस का 1, ठीक है। अब 2 हमारे पास नहीं है तो हम 2 पहले लेंगे, फिर देख रहे हैं y तो 3 बार है, हमारे पास 1 ही बार है तो y की घात में 2 भी लेंगे। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2y की पावर में 3, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस में 2y की घात में 2 माइनस और ये प्लस, इससे ये खत्म हो जाएगा, 2y स्क्वायर और 1y स्क्वायर हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस में 2y, ये उतरेगा ना तो ये तो माइनस में है, चलिए माइनस में 2y और माइनस का 1, 3 हमारे पास नहीं है वो भी प्लस में, आगे प्लस है ना तो 3 हमारे पास नहीं है, y है बट y स्क्वायर नहीं है, एक बार y ले लेते हैं, इसका गुणा इसमें तो 3y का स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस में 3y, ठीक। माइनस क्यों हुआ है क्योंकि ये माइनस में है तो इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3y फिर ये माइनस ये प्लस, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो 3y में से 2y घटा देंगे तो केवल y बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी y है, यहाँ पर भी y है, तब फिर यहाँ पर क्या ले, तो जब कुछ भी लेने वाला ना हो, एकदम दोनों बराबर हो, तब हम 1 ले लेंगे, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है तो प्लस का 1 हम ले लेते हैं, ये नियम होता है। फिर y का गुणा 1 के साथ तो y हो जाता है, फिर माइनस का गुणा प्लस के साथ तो माइनस का 1 माइनस प्लस दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, 2y का स्क्वायर और प्लस में 3y प्लस में 1, इसका गुणा इसके साथ करिए तो हो जाएगा 2, अब जोड़े तो 3 आए, ऐसा हमें 2 को तोड़ना है तो 2 एक का नाम 2, तो 2y का स्क्वायर प्लस में ये वाला 2y फिर 1y
एक बार वाई फिर प्लस का एक। अब 2 से 2 कॉमन, फिर वाई वाई तो वाई कॉमन, एक बार वाई है फिर प्लस में 2 वाई तो कॉमन में आ चुका है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, यहाँ से कुछ नहीं तो एक कॉमन लीजिए तो वाई प्लस में एक बचा रह जाएगा। ठीक है, 2 वाई प्लस में एक, 2 वाई प्लस में एक, और इसमें वाई प्लस में एक, वाई प्लस में एक, और एक यहाँ पर है ये वाला। ठीक है, तो लिख देंगे कि वाई माइनस का एक। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 वाई प्लस का एक, और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको होकर क्या कर देंगे, ये वाई का स्क्वायर माइनस का एक, इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल जितने भी इसमें प्रश्न थे सभी को हमने हल करा दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला प्रश्नावली हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।